हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी स्टडी 9 पर। गाइस, आज हम पढ़ने वाले टिटनेस रोग के बारे में। ये किससे होता है, संक्रामक है या असंक्रामक है, ये कैसे होता है, इसका बचाव क्या है, इसका उपचार क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना इसको और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे यहाँ पर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जो टिटनेस रोग होता है, इसके अन्य नाम, इसको धनुटंकार रोग भी कहते हैं, इसको धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन ये आ जाता है अपने दिमाग में कि इसको धनुष्टंकार रोग क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है गाइस जिसको धनुष्टंकार रोग, क्योंकि जैसे ये रोग होता है ना, तो उसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं ना, इसमें जबड़े खुले हुए, पूरा मुंह धनुष के जैसे खुला हुआ, तो व्यक्ति में ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जकड़न होने लग जाती है शरीर के अंदर। तो धनुष के जैसे शरीर में खिंचाव होने के कारण इसको धनुष्टंकार रोग कहते हैं। और टिटनेस जो रोग होता है, ये जीवाणु जनित रोग होता है, यानी कि जीवाणु से होता है। अब इसके जीवाणु का नाम क्या है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। इसका जो जीवाणु होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसके जीवाणु का नाम होता है। अब ये जीवाणु है ना, ये मिट्टी में पाया जाता है। इसका आवास है मिट्टी, आवास यानी कि मिट्टी में पाया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि टिटनेस रोग कैसे होता है। तो जंग लगे लोहे की चोट लगने से ये होता है। जंग लगे लोहे की अगर कहीं पे आपकी चोट लग जाती है, तो फिर अगर आप इसमें जो टीके वगैरह होते हैं, इसमें जो इंजेक्शन होते हैं वो नहीं लगे रहते हैं, तो फिर इसके लक्षण आप में प्रकट होने लग जाएंगे। तो जैसे ही आपके पास में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि होता किससे है। तो जंग लगे लोहे की चोट से, चोट लगने से होता है। अब अगर आपके कहीं जंग लगे लोहे की चोट लग जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले एक इंजेक्शन आता है टीटी इंजेक्शन, वो इंजेक्शन लगवाना चाहिए। टीटी इंजेक्शन की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पर सबसे पहले तो देगा यहाँ पर टीटी इंजेक्शन लगाना चाहिए अगर ये हो जाए तो। टीटी इंजेक्शन की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर टिटनस टॉक्साइड्स। टिटनस टॉक्साइड्स यानी कि जैसे आपके चोट लगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि 24 घंटे के भीतर ये टीटी इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। अगर आप टीटी इंजेक्शन नहीं लगाते हो ना, तो इसका क्या प्रभाव होता है। ये होता है कि अगर नहीं लगाओगे तो जैसे कि आपके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना इसके बाद में इस रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तो फिर इसका उपचार संभव नहीं है, क्योंकि ये 100% घातक रोग होता है। 100% घातक रोग का मतलब होता है ऐसे रोग होते हैं जो जिनके लक्षण एक बार प्रकट हो जाए ना, तो फिर उनका नियंत्रण करना पॉसिबल नहीं है। उनका जो अंत निश्चित है, यानी कि उनकी मौत होना निश्चित है। इसलिए आपको जैसे ही मतलब जंग लगे, लोहे की चोट लगे, तो टीटी इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। और इसके मतलब उपचार मतलब बचाव के लिए पहले भी ऐसे एक टीका लगा दिया जाता है, और उस टीके का नाम है अपने पास में डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका जो दे रखा है वो इसके बचाव के लिए पहले लगा दिया जाता है। लेकिन अगर मतलब बहुत दिन हो गए डीपीटी का टीका लगा हुए, जैसे बहुत दिन हो जाते हैं, अगर आपके चोट लग जाए तो आप टीटी इंजेक्शन लगाना। और टीटी इंजेक्शन का यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसको कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा। तो जो ये टीटी इंजेक्शन है इसको स्टोर करना चाहिए 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अगर इस टेम्परेचर पे इसके इंजेक्शन को, टीटी इंजेक्शन को स्टोर नहीं किया है, तो फिर लगाने और नहीं लगाने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो नहीं लगाए तो ही अच्छा है, क्योंकि कोई प्रभाव कुछ भी नहीं होगा फिर। तो ये इसलिए इसको 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि इसके लक्षण क्या है। मतलब अगर ये हो गया तो इसके लक्षण क्या होंगे। तो इसका लक्षण होगा गाइस यहाँ पे, इसके लक्षण एक तो यहाँ पर होगा जबड़े खुले हुए, जबड़े खुले हुए, पूरा शरीर आपके पास में धनुष के जैसे खींचने लग जाएगा।
लग जाता है, मुंह से झाग आने लग जाएंगे, इसके बाद में जो व्यक्ति होता है वो बेहोश होकर के गिर जाता है, मतलब ज़्यादा बहुत घातक परिस्थिति होती है। तो इस कारण से ये आपके पास में घातक बीमारी होती है, इसलिए ये होता है। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ की, ये कैसा रोग है, एक 100% घातक रोग है। 100% घातक रोग का मतलब ऐसे रोग होते हैं जिनके एक बार लक्षण प्रकट हो गए तो फिर उनका नियंत्रण संभव नहीं, उससे आपके पास में लक्षण प्रकट होने के बाद मौत होना सुनिश्चित है। इसी कारण से इसको 100% घातक रोग कहते हैं। और गाइस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये एक असंक्रामक रोग होता है। असंक्रामक रोग होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं ना वो संक्रामक रोग होते हैं, जबकि ये एकमात्र ऐसा रोग होता है जो असंक्रामक रोग होता है। असंक्रामक रोग मतलब एक व्यक्ति में ये हो गया तो इसके संपर्क उस जो जिसमें हुआ ना उस व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से है, चाहे उसके साथ उठ बैठे कैसे भी आए, लेकिन वो उस दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, इसलिए ये असंक्रामक रोग होता है। इसके बाद में इसमें जो प्रभावित होता है ना, क्या चीज़ प्रभावित होगी, इसमें कौन सा तंत्र प्रभावित होगा, तो यहाँ पर प्रभावित तंत्र होता है आपके पास में तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो मैं यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में भी कई बार पूछे जाएंगे। आप देखना एक बार पढ़ के और एग्जाम में दोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि जो गर्भवती महिलाएँ होती है उनको टीटी इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं, क्योंकि गर्भवती महिला होती है तो उसमें टीटी इंजेक्शन लगाने के बाद में अगर उस महिला की कोई लोहे की चोट लग जाती है तो फिर जच्चा और बच्चा दोनों को टिटनेस जो रोग होता है ऐसी कोई समस्या उसमें पैदा ना हो, इस कारण से यहाँ पर उनको ये टीटी इंजेक्शन लगाया जाता है। और एक लोहे के कारखाने में जो वे काम करते हैं ना श्रमिक, उनको भी प्रत्येक 6 महीने के अंतराल के अंदर टीटी इंजेक्शन लगाया जाता है। अब उनको क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उनका तो काम ही लोहे में वहाँ पर काम करने का है, किधर भी अड़ गया किधर भी खून निकल गया तो फिर उनको तो ये रोग हो गया, तो इस कारण से उनको ये टीटी इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिसका प्रभाव 6 महीने तक रहता है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि पहले क्या होता था, ये जो रोग होता है ना इससे गांव में बहुत ज़्यादा मौत होती थी। क्यों, जब ये हुआ था ना तो गांव में मौतें बहुत ज़्यादा हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि जैसे खेतों में काम कर रहे हैं कहीं पे लोहे के लग गए तो गांव वाले व्यक्ति क्या करते थे कि वहाँ पर कि लग गए इसको हल्के में ले लेते थे और क्या होता है खून निकल गया, खून निकलने के बाद में काम तो मिट्टी वगैरह वहाँ कर रहे हैं तो मिट्टी में वो मिट्टी यहाँ पर जहाँ पर खून निकल रहा है वहाँ लग जाती थी। तो अपन को पता है कि यहाँ पर इसका जीवाणु कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। तो वो जैसे ही इसके संपर्क में आया, जहाँ घाव हो रहा है वहाँ आया तो वो उस घाव में फिर वहाँ से अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है जीवाणु और जा कर के ये हमारे पास में संक्रमित कर देता है। इस कारण से पहले यहाँ पर गाँव में बहुत ज़्यादा इस रोग से मौतें हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बात तो ये है, गर्भवती महिलाएं जो दे रखी है, गर्भवती महिलाओं को टीटी इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जच्चा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसमें टिटनेस जैसी कोई बीमारी नहीं हो अगर चोट भी लग जाए तो। इसके बाद में जो लोहे में काम करने वाले श्रमिक होते हैं, लोहे के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को प्रत्येक 6 महीने के अंतराल में टीटी इंजेक्शन लगाया जाता है।
तो ये था गाइज पूरा टिटनेस रोग के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो जो पूछने की संभावना है, वो सारी चीज़ें ये आपके पास में। तो यहाँ पर आपको एक तो इसका जीवाणु का नाम याद रखना है। जीवाणु का नाम तो बहुत सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम है टिटनेस और इसके जीवाणु के नाम में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, पीछे टिटेनिया है, तो आपको टिटेनी और टिटनेस याद हो जाएगा। एक किससे होता है, तो जंग लगे लोहे की चोट लगने से होता है। इसके बचाव के लिए आपको टीटी इंजेक्शन लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप 24 घंटे के भीतर ये टीका लगा लें। इसके बाद में पहले बचाव के लिए यहाँ पर डीपीटी का टीका लगा दिया जाता है। और इसके लक्षण क्या है, एक ये असंक्रामक रोग है, कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे यही पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना